हेलो एवरीवन, वेलकम टू देश एकेडमी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे कि एएमयू एमसीए एंट्रेंस की डेट कब आएगी। तो आप सब लोगों को पता है कि एएमयू ने जो है ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि एएमयू एमसीए एंट्रेंस जो है वो 5 नवंबर में है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम है, हम कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि आप एकदम मत घबराइए कि टाइम कम है। ठीक है, टाइम आपके पास अभी भी बहुत है। जैसे कि आज अगर आप 13 अक्टूबर है, ठीक है, तो आप देखिए कि हमारे पास कितने डेज हैं। अगर आप देखें तो 22 to 23 डेज हैं। इतना एनफ है आपको एएमयू एमसीए एंट्रेंस के लिए रिवाइज करने के लिए। अब देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जो एएमयू एमसीए एंट्रेंस के पैटर्न्स आपको मैंने बता रखा था कि क्या पैटर्न है, किस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा कि आप रिवीजन कैसे करें जिससे कि आपकी आसानी से एमसीए एंट्रेंस जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले जो मैंने पहले बताया था, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप कि अगर हम एएमयू एमसीए एंट्रेंस की बात करें तो एएमयू एमसीए एंट्रेंस में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं टोटल। ठीक है, आपका एक है मैथ्स, फिर है आपका कंप्यूटर, फिर है स्टैट्स, उसके बाद है आपका फिजिक्स और लास्ट वन इज रीजनिंग। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं और आपको ये भी पता है ऑलरेडी। मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं कि कैसे, मतलब प्रिपरेशन प्लान क्या है और पैटर्न क्या है। मैं फिर बता देता हूँ कि ओवरऑल जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। ठीक है, 100 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, हर सही आंसर के लिए, राइट आंसर के लिए आपको मिलता है, ठीक है, हर राइट आंसर के लिए आपको मिलता है +1 और अगर रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं आप तो आपको -0.25। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप इंटरनल स्टूडेंट्स हैं तो अब तक जो देखा गया है, पिछले मैं 5 साल का रिकॉर्ड बताऊं तो अगर आप इंटरनल हैं तो आप अगर 25 मार्क्स लाते हैं तो आप सिलेक्टेड लिस्ट में हैं, और अगर आप एक्सटर्नल हैं तो आप 35 मार्क्स लाते हैं, ये आउट ऑफ 100 है, तो आप जो है सेलेक्टेड लिस्ट में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो बहुत कम है, लेकिन इतने मार्क्स लाने में ही जो है प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे इजी करेंगे ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जल्दी बता दूं कि मैथ्स में जो है वो 30 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आते हैं, स्टैट्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स में भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए आप सबको अगर ओवरऑल सम करेंगे तो 30 + 20 50 + 20 70 70 + 20 90 और +10 मार्क्स की रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। अब देखिए आपको अप्रोच क्या रखना है एग्जाम में कि क्या क्या आप कितने मार्क्स में आप क्या स्कोर करेंगे। तो देखिए मैथ्स में बेसिकली अगर मैं मानूं 30 में है और मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप सारे चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इसमें आपका 10 मार्क्स तो आ ही जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, जो मैंने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं और जो हमने आपको पैकेज दिया, अगर आप उससे पढ़ लेंगे तो आप इजीली कंप्यूटर में से 20 में से आप 70 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। फिर बाकी स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स भी अगर आप पैकेज देखेंगे तो शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं, अगर आप उसे कर लेंगे, और लास्ट के अगर आप रिवाइज ना भी करें तो आप यहाँ से आराम से मान के चलिए कि आप यहाँ से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स देखो, फिजिक्स पे मैंने पहले भी कहा था कि आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीएससी फिजिक्स से हैं तो आप वैसे भी क्वेश्चन कर लोगे 5-7 क्वेश्चन, और अगर आप नहीं हो तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पे फोकस करोगे तो आप इधर से डेविएट होगे, मार्क्स कम होंगे और सिलेक्शन के चांसेस भी कम होंगे। तो मैं नहीं कहता कि इसको आप करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कभी यूनिट पे क्वेश्चन आ जाता है तो 1-2 नंबर का आप इजिली जो है फिजिक्स से स्कोर कर सकते हो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें आपने सिर्फ 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और रीजनिंग जो है बहुत ही इजी होता है। रीजनिंग की शीट्स आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अगर आप रीजनिंग अटेम्प्ट करते हो तो मैं मानता हूं कि 9 मार्क्स आप रीजनिंग में ले लोगे। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो 9 + 1 10, 10 + 12 22, 22 + 10 32, 32 + 17 दैट इज 49। अब देखिए मैंने जो स्कोर बताया उससे 49 आ रहा है। अगर इसमें आपके मान लीजिए 5-7 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग करने के बाद भी जो है आप देख रहे होंगे कि आप 40 तक पहुंच सकते हैं, और हमें चाहिए कितना, 25 to 35। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टाइम हमारे पास रिवीजन का है और हमारे सिलेक्शन के चांसेस भी जो है बहुत ज़्यादा हैं। अब प्रॉपर वे में सिलेक्शन कैसे करवाएं, रिवीजन कैसे करें, इस पर फोकस कर लेते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है
कि जो भी आपके पास पैकेज है, नोट्स है, मटेरियल्स है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लें, थ्रू आउट उसको पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, पढ़ने के बाद उसके बाद आप लास्ट 3 इयर्स के पेपर जरूर लगा लें, लास्ट 3 इयर्स पेपर जरूर लगा लें, ठीक है। लास्ट 3 इयर्स के पेपर लगा लेंगे तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। और आप सीरियसली लगाएं, अगर 2 घंटे का पेपर है तो आप 2 घंटा टाइम दें। आप कोई भी एक दिन बाल लें कि हमें जो है वेडनेसडे करना है, हमें संडे करना है, और आप प्रॉपर 2 घंटा टाइम देकर के पेपर सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बाकी जो है आप इसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स जो है हमारा चैनल्स पे देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।